रूस यूक्रेन वॉर क्या महायुद्ध में बदलने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जर्मनी के 1000 पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि 8 लाख सैनिकों को तैयार रखा गया है। साथ ही कई और जंगी तैयारियों की भी बात हम करेंगे। उधर यूक्रेन अगले साल अपने क्रूज मिसाइलों का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने जा रहा है। नॉर्डिक देशों में वॉर बुकलेट बांटी जा रही है जिसमें किसी भी संभावित हमले को लेकर कैसी तैयारी करनी होगी इसकी जानकारी दी गई है। उधर पोलैंड, हंगरी भी अपने बॉर्डर पर सैन्य तैयारियां तेज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि 2024 में महायुद्ध शुरू हो गया है और उनके बयान के फिर मायने क्या है ये आपको बताएंगे। कहां किस देश की तैयारी क्या चल रही है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे यूक्रेन के ताज़ा हालात पर इस वक्त हम चर्चा भी करेंगे। कीव से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, सभी एक्सपर्ट से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आखिर महायुद्ध की घंटी कैसे बज रही है। सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जी हां, 2024 में ही शुरू हो चुका है ये। नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं। चीन, ईरान भी पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए, ये एक तरह से बहुत भयावह सिचुएशन है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि महायुद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चीन, ईरान भी पुतिन के साथ खड़े हुए हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में मौजूद हैं। और आइए अब आपको यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ का जो बयान सामने आया है वो बताते हैं क्या है, उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ा बयान है जो पूर्व कमांडर इन चीफ है वालेरी जालुजनी। अब सिर्फ यूक्रेन रूस से नहीं लड़ रहा है। देखिए, ये बड़ा बयान, रूस के सहयोगी डायरेक्ट युद्ध में शामिल हैं, ये कहा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ईरान के हथियारों का जो युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, यानी सब डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हैं। चीन से रूस की सेना को भारी मदद मिल रही है। इसके अलावा उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई, एक बड़ा दावा यह है कि 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, पुतिन के साथ कौन है। और नॉर्थ कोरिया, आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया है रूस की मदद के लिए अपने सैनिक भेजे गए हैं। माफ कीजिएगा। ईरान रूस की मदद के लिए शाही ड्रोन दिए गए हैं ईरान की तरफ से। चीन जो है वो घातक हथियारों के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में लगातार मदद कर रहा है। अब जेलेंस्की के साथ कौन है ये देख लीजिए। यूक्रेन के साथ अमेरिका है, पहले दिन से अमेरिका है। हथियार, सैन्य वाहन, आर्थिक मदद अमेरिका दे रहा है। ब्रिटेन भी साथ है, मिसाइल, हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद ब्रिटेन की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा जर्मनी प्लस नेटो, जो लेपर्ड टैंक्स के साथ साथ आर्थिक मदद दी जा रही है। तो यूक्रेन के साथ कौन है और साथ में रूस के साथ कौन है ये आपने देख लिया। अब पुतिन का जो सब्र है वो टूट चुका है क्योंकि लगातार पलटवार हो रहा है। यूक्रेन की धरती पर पहली बार रूस का आईसीबीएम हमला न सिर्फ कीव दहन का आरंभ है बल्कि यूरोप में तबाही की शुरुआत भी माना जा रहा है। यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूसी धरती पर कई ब्लास्ट कर दिए। इसके बाद पुतिन और उनकी सेना का सब्र जवाब दे गया। नतीजा ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन को आईसीबीएम मिसाइलों से जलाना शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत भर है। रूसी सेना ने जो तैयारी की है वो इस बात का संकेत है कि पुतिन अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं। Есть ТТ спусковой установка. यूक्रेन ने सबसे पहले रूस की धरती को अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की। इसके बाद रूस के शहरों में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात की और इसी के बाद महायुद्ध का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। महाजंग का खतरा तब बहुत बढ़ गया जब रूस ने युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम मिसाइलों से हमला कर दिया।
यूक्रेन युद्ध में महाविनाश का दरवाजा उस वक्त खुल गया जब यूक्रेन ने ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में हमले किए। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी शहरों में इसी तरह से एक के बाद एक 10 धमाके किए। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के कई शहर बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के मरीनो और कुर्स्क प्रांत में जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर हमला किया। इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेन ने पुतिन के महल को भी टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट भी तबाह हो गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रूस ने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आग बबूला हो गई। यूक्रेन के इसी हमले से भड़की रूसी सेना ने अब ICBM मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है।